हेलो दोस्तों, फ़हीम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोस्तों, ये मैराथन क्लास है। इसमें हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाएंगे जिन्हें पढ़कर आप आसानी से ट्रिपल सी को पास कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है IPv6 पते के कितने बिट्स हैं। क्या पूछा गया? पूछा गया है कि IPv6 पते के कितने बिट्स हैं। कितने बिट्स हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए ध्यान से। क्या इसका राइट आंसर होगा? पहला है 32 बिट्स, दूसरा 128 बाइट्स, तीसरा 32 बाइट्स, चौथा 128 बिट्स। तो IPv6 पते के कितने बिट्स होते हैं? तो देखिए क्या राइट आंसर होगा इसका। तो राइट आंसर इसका याद कर लीजिए, 128 बाइट्स। क्या होगा? 128 बिट्स, सॉरी क्या होगा? 128 बिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि www का फुल फॉर्म। आपको www का फुल फॉर्म बताना है। तो www का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पहला है वर्ल्ड वाइड वेबर, दूसरा है वेबर वाइडेड वर्ल्ड, तीसरा है वर्ल्ड वाइड वेब, चौथा है वाइडेड वर्ल्ड वेब। क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या आप टिक लगाएंगे? तो देख लीजिए किस पर टिक लगाना है। तो क्या इसका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या याद रखेंगे? वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNS का फुल फॉर्म। आपको DNS का फुल फॉर्म बताना है। किस पर टिक लगाएंगे? तो पहला है डोमेन नेम सर्वर, दूसरा है डोमेन नॉट सेव, तीसरा है डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर, चौथा है डिफ़ॉल्ट नेटवर्क सर्वर। क्या इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स? किस पर टिक लगाएंगे? किस पर टिक लगाना है आपको? याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर होगा डोमेन नेम सर्वर। क्या याद रखेंगे? डोमेन नेम सर्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPv4 पते में कितने बिट्स हैं। आपको IPv4 पते में कितने बिट्स हैं? तो पहला है 32 बिट, दूसरा है 128 बिट, तीसरा है 64 बिट, चौथा है 32 बाइट। तो क्या राइट आंसर इसका आप याद रखेंगे? IPv4 पते में कितने बिट्स हैं? तो याद कर लीजिए कितने बिट्स हैं। तो देखिए 32 बिट। कितना होगा? 32 बिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? WAS नेटवर्क टोपोलॉजी का नुकसान। आपको नुकसान बताना है कि WAS नेटवर्क टोपोलॉजी का नुकसान। तो पहला ऑप्शन है इजी टू सेटअप एंड एक्सटेंड बस नेटवर्क, दूसरा है केबल लेंथ रिक्वायर्ड इज द लीस्ट, तीसरा है लिमिट ऑन सेंट्रल केबल लेंथ, चौथा है लाइनर WAS नेटवर्क इज मोस्टली यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क्स। क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे कि WAS नेटवर्क टोपोलॉजी का नुकसान?
याद कर लीजिए क्या नुकसान है। तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, लिमिट ऑन सेंट्रल केबल लेंथ। क्या याद रखेंगे? लिमिट ऑन सेंट्रल केबल लेंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्लाइंट स्लैश सर्वर नेटवर्क का नुकसान है। क्या पूछा गया? जो क्लाइंट स्लैश सर्वर नेटवर्क का नुकसान है। तो पहला है सेंट्रलाइज्ड, दूसरा है स्केलेबिलिटी, तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी और चौथा एक्सपेंस। क्या इसका राइट आंसर होगा? किस पर टिक लगाएंगे? तो किस पर आपको टिक लगाना है, क्या याद रखना है फ्रेंड्स? तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है एक्सपेंस। क्या याद रखेंगे? एक्सपेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क की तुलना में छोटा और व्यापक और एक शहर या शहर में फैला एक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तो पहला है लैन, दूसरा मैन, तीसरा वैन, चौथा पेन। क्या इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे फ्रेंड्स? कौन सा इसका राइट आंसर है? किस पर टिक लगाएंगे? तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है मैन। क्या याद रखेंगे? मैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो शहर भर में फैला है। ट्रू या फॉल्स? क्या पूछा गया कि मैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो शहर भर में फैला है। ट्रू या फॉल्स? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर है ट्रू। क्या है फ्रेंड्स? ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंग एक वेब ब्राउजर है। ट्रू या फॉल्स? क्या होगा? क्या पूछा गया कि बिंग एक वेब ब्राउजर है। ट्रू या फॉल्स? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? इस पर टिक लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए फॉल्स। क्या है? फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSTN का पूर्ण रूप। आपको PSTN का पूर्ण रूप बताना है कि इनमें चार ऑप्शन में कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, दूसरा है प्राइवेट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, तीसरा है प्राइवेट स्निटेज टेलीफोन नेटवर्क, चौथा है पब्लिक स्निटेज्ड टेलीफोन नेटवर्क। क्या इसका राइट आंसर याद रखना है फ्रेंड्स? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। क्या है? राइट आंसर है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गाइडेड मीडिया नहीं है। क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक गाइडेड मीडिया नहीं है। कौन सा नहीं है? तो पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल्स, दूसरा है कोक्सियल केबल्स, तीसरा है फाइबर ऑप्टिकल केबल्स और चौथा है वायरलेस। क्या याद रखेंगे इसका राइट आंसर? सोचिए किस पर टिक लगाओगे। तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए वायरलेस। क्या याद रखना है? वायरलेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोपोलॉजी पर आधारित नेटवर्किंग का प्रकार। टोपोलॉजी पर आधारित नेटवर्किंग का प्रकार कौन सा होगा? पहला बस है, दूसरा स्टार, तीसरा रिंग, चौथा ऑल ऑफ द एबव। क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे? कौन सा इसका सही है? तो देख लीजिए, याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्रबंधन पद्धति के आधार पर नेटवर्किंग का प्रकार। क्या पूछा गया कि प्रबंधन पद्धति के आधार पर नेटवर्किंग का प्रकार। तो पहला ऑप्शन है पेयर टू पेयर, दूसरा ऑप्शन है क्लाइंट स्लैश सर्वर, तीसरा ऑप्शन है लूप सर्वर, चौथा ए एंड बी। क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे? तो याद कर लीजिए, क्या इसका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ए एंड बी। क्या है फ्रेंड्स? ए एंड बी, यानी पेयर टू पेयर, दूसरा क्लाइंट स्लैश सर्वर, दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क के आधार पर, नेटवर्क आकार के आधार पर नेटवर्किंग कितने प्रकार की है? क्या पूछा गया कि नेटवर्क आकार के आधार पर नेटवर्किंग कितने प्रकार की है? तो पहला ऑप्शन है लैन, दूसरा मैन, तीसरा वैन, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे? चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, किस पर टिक लगाएंगे? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। क्या राइट आंसर होगा? ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन मीडिया पर आधारित नेटवर्किंग के प्रकार है। क्या पूछा गया? पूछा गया कि ट्रांसमिशन मीडिया पर आधारित नेटवर्किंग के प्रकार हैं। तो देखिए, पहला है वायर्ड, दूसरा ऑप्शन वायरलेस, तीसरा ऑप्शन फ्लाइट मोड, चौथा ऑप्शन ए एंड बी। क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या आप इसका राइट आंसर याद रखेंगे? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है ए एंड बी, यानी वायर्ड दूसरा वायरलेस, दोनों सही हैं। याद कर लीजिए, वायर्ड और वायरलेस दोनों सही हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट्स के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? क्या पूछा है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट्स के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है SMTP, दूसरा FTP, तीसरा है टेलनेट, चौथा है HTTPS। क्या इसका राइट आंसर होगा? किस पर टिक लगाएंगे? कौन सा ऑप्शन याद रखेंगे? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है SMTP। कौन सा राइट है? SMTP। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है FTP मूलतः एक है। क्या पूछा गया है? FTP मूलतः एक है। तो ये पहला ऑप्शन है कि सेट ऑफ रूल्स, दूसरा है लैंग्वेज, तीसरा वेब ब्राउज़र, चौथा वेब पेज। क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या याद रखेंगे? याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है सेट ऑफ रूल्स। क्या है? सेट ऑफ रूल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों से संपर्क करने के लिए आप डैश की लाइन अक्सर उनका उपयोग करते हैं। किनका उपयोग करते हैं? तो देखिए, पहला ऑप्शन है डोमेन्स नेम, दूसरा ईमेल एड्रेस, तीसरा है यूजर नेम, चौथा पासवर्ड। तो अक्सर किनका आप उपयोग करते हैं? तो देख लीजिए राइट आंसर, इसका याद कर लीजिए, राइट आंसर है ईमेल एड्रेस। क्या राइट आंसर है? ईमेल एड्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को ... होना अनिवार्य है। क्या पूछा गया कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को ... होना अनिवार्य है। तो क्या है? पहला ऑप्शन है
ए पेंटियम प्रोसेसर, दूसरा है एन एंटीवायरस, तीसरा है ए पासवर्ड, चौथा है ए यूनिक आईपी एड्रेस। क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है ए यूनिक आईपी एड्रेस। क्या होगा फ्रेंड्स? ए यूनिक आईपी एड्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या पूछा गया कि वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पहला है वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, दूसरा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तीसरा है वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क और चौथा है वर्चुअल प्रिंट नेटवर्क। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म क्या होगा? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है पहला है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दूसरा है हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड लैंग्वेज, तीसरा है हाइपर टेक्स्ट मार्क आउट लैंग्वेज और चौथा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनचाही ईमेल के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? क्या पूछा गया? अनचाही ईमेल के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो पहला है वास्ट, दूसरा है न्यूज ग्रुप, तीसरा है फ्लेरेस और चौथा है स्पैम। तो किसका उपयोग किया जाता है? क्या याद रखेंगे? कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए स्पैम। क्या याद रखेंगे? स्पैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ईमेल पते का हिस्सा नहीं है? तो कौन ईमेल पते का हिस्सा नहीं है? तो पहला यूजर नेम, दूसरा डोमेन नेम, तीसरा @ चौथा प्रोटोकॉल। क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स प्रोटोकॉल। कौन सा है? प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शन के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है SMTPS, दूसरा है SSMTP, तीसरा है SNMP और चौथा है SSLM। क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या याद रखेंगे इसका राइट आंसर? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स SMTPS। क्या होगा? SMTPS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप HTTP प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? क्या पूछा गया? यदि आप HTTP प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? तो इसका पहला आंसर है ट्रांसफरिंग
फाइल टू एंड फ्रॉम एन इंटरनेट सर्वर। दूसरा है डिजाइनिंग ए वेबसाइट। तीसरा है डेवलपिंग अ प्रोग्राम और चौथा है कोडिंग। तो आप क्या कर रहे हो, क्या राइट आंसर इसका होगा याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ट्रांसफरिंग फाइल टू एंड फ्रॉम एन इंटरनेट सर्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक एड्रेस है। क्या पूछा गया, मैक एड्रेस है। पहला है 24 बिट्स, दूसरा है 36 बिट्स, तीसरा है 42 बिट्स, चौथा है 48 बिट्स। तो मैक एड्रेस है कितने बिट्स का है, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है 48 बिट्स। कितना होगा, 48 बिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। तो कौन सा एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, तो पहला SMTP, दूसरा FTP, तीसरा IP और चौथा STTP। क्या इसका राइट आंसर होगा, क्या याद रखेंगे इसका, तो याद करिए इसका राइट आंसर है FTP। क्या होगा फ्रेंड्स, FTP। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संदेशों को इस तरह से एनकोडिंग करने की प्रक्रिया जिसे केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही पढ़ सकते हैं, इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन है डिक्रिप्शन, दूसरा इनक्रिप्शन, तीसरा है प्राइवेसी, चौथा है मैसेज सीक्रेसी। क्या इसका राइट आंसर होगा, देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है इनक्रिप्शन। क्या याद रखेंगे, इनक्रिप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट का पहला वेब पेज क्या कहलाता है। क्या पूछा गया कि वेबसाइट का पहला वेब पेज क्या कहलाता है, तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट पेज, दूसरा है मेन पेज, तीसरा है होम पेज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वेबसाइट का पहला वेब पेज क्या कहलाएगा, तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है होम पेज। क्या कहलाएगा, होम पेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीमेल में अटैचमेंट के लिए अधिकतम फाइल साइज लिमिट है। तो जीमेल में अटैचमेंट के लिए अधिकतम फाइल साइज कितनी है, पहला ऑप्शन है 10 MB, दूसरा 15 MB, तीसरा 20 MB, चौथा 25 MB। अधिकतम फाइल साइज लिमिट कितना है, क्या याद रखेंगे, तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है 25 MB। कितना याद रखेंगे, 25 MB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो पहला है सफारी, दूसरा है गूगल, तीसरा है नेट एस्केप नेविगेटर, चौथा ओपेरा। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है गूगल। क्या होगा फ्रेंड्स, गूगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है। क्या पूछा गया, इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है, कौन सा नहीं है, तो पहला ऑप्शन है मोजिल्ला फायरफॉक्स, दूसरा है नेट एस्केप नेविगेटर, तीसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर,
चौथा है रेडिफ। क्या इसका राइट आंसर होगा? किस पर टिक लगाएंगे तो देख लीजिए, याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है रेडिफ। क्या याद रखेंगे? रेडिफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याहू कामा गूगल और इन्फोसीक है। क्या है फ्रेंड्स? पहला है ब्राउजर्स, दूसरा है न्यूज ग्रुप, तीसरा सर्च इंजन्स और चौथा एंटीवायरस। तो याहू कामा गूगल्स और इन्फोसीक है तो क्या है? क्या याद रखेंगे? तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है सर्च इंजन्स। क्या है? सर्च इंजन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वेब सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है सर्च इंजन? तो पहला याहू, दूसरा है अल्टा विस्टा, तीसरा है बिंग, चौथा गूगल। तो कौन सा है फ्रेंड्स? याद कर लीजिए, देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर है बिंग। कौन है? बिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक संगठन के निजी स्वामित्व वाले स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क जो TCP/IP और अन्य इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल का उपयोग करता है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पहला है इंटरनेट, दूसरा है एक्स्ट्रानेट, तीसरा है इंट्रानेट, चौथा है VPN। क्या इसका राइट आंसर है? किस पर टिक लगाएंगे तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स इंट्रानेट। क्या है? इंट्रानेट। इसी बात पर लाइक भी करते रहिए फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क में टोपोलॉजी का कंप्यूटर और अन्य संचार उपकरण नियंत्रण लूप में जुड़े हुए हैं और प्रति एक नोड पुनरावर्तक के रूप में काम करते हैं? आप भी ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। तो पहला ऑप्शन स्टार, दूसरा रिंग, तीसरा बस, चौथा मेस। क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या याद रखेंगे तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर है रिंग। क्या याद रखेंगे? रिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब के संबंध में URL का अर्थ है। क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है अनइंटरप्टेड रिसोर्स लोकेटर। क्या है? अनइंटरप्टेड रिसोर्स लोकेटर। दूसरा ऑप्शन है यूनिक रिसोर्स रेप्लिकेटर और तीसरा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और चौथा है यूनिफॉर्म राउटर लोकेशन। तो वर्ल्ड वाइड वेब के संबंध में URL का अर्थ है क्या है? क्या याद रखोगे तो याद कर लीजिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या याद रखोगे? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है? क्या पूछा गया कि कौन सा कनेक्शन इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है? पहला है केबल, दूसरा ऑप्शन है सैटेलाइट, तीसरा ऑप्शन है वायरलेस, चौथा ऑप्शन है डायल-अप। क्या इसका राइट आंसर होगा? याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है डायल-अप। क्या याद रखेंगे? डायल-अप।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के संबंध में टीसीपी का मतलब है। क्या मतलब है टीसीपी का? तो पहला है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है टर्निंग कंट्रोल पब्लिक, तीसरा ऑप्शन है टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर प्रोटोकॉल, चौथा ऑप्शन है टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर प्रोटोकॉल। क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? देख लीजिए, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। इंटरनेट के संबंध में टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसका उपयोग दो शहरों या राज्यों या देशों जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो पहला दिया गया है लैन, दूसरा वैन, तीसरा मैन, चौथा पैन। तो किसका उपयोग भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो देखिए किसको करते हैं, तो लिखा है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क को। किसे करते हैं? वैन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेलनेट का पूर्ण रूप क्या है? टेलनेट का अगर पूर्ण रूप पूछ दिया जाए तो क्या बताएंगे? पहला है टेलीफोन नेटवर्क, दूसरा है टेलीटाइप नेटवर्क, तीसरा है टेलीकनेक्ट नेटवर्क, चौथा है टेलीविजन नेटवर्क। टेलनेट का पूर्ण रूप क्या होगा? तो टेलनेट का पूर्ण रूप याद कर लीजिए, टेलीटाइप नेटवर्क। क्या होगा? टेलीटाइप नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिमोट मशीन से स्थानीय मशीन में डेटा प्राप्त करना कहा जाता है? क्या पूछा गया कि रिमोट मशीन से स्थानीय मशीन में डेटा प्राप्त करना कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो पहला है ब्राउजिंग, दूसरा सर्चिंग, तीसरा अपलोडिंग, चौथा डाउनलोडिंग। तो रिमोट मशीन से स्थानीय मशीन में डेटा प्राप्त करना कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? डाउनलोडिंग। क्या कहा जाता है? डाउनलोडिंग। याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूएसबी डिवाइस ... संरचना का अनुसरण करता है। तो किस संरचना का अनुसरण करता है? तो पहला है लिस्ट, दूसरा है हॉफमैन, तीसरा है हास्ट, चौथा है ट्री। तो यूएसबी डिवाइस संरचना का अनुसरण करता है, किसका करता है? क्या याद रखना है? ट्री। क्या याद रखोगे? ट्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पहला है VoIP, दूसरा है UDP, तीसरा है POP, चौथा है BGP। क्या इसका राइट आंसर याद रखोगे? प्रोटोकॉल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? याद कर लीजिए, VoIP। क्या याद रखेंगे? VoIP। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि OSI संदर्भ मॉडल में परतों की कुल संख्या है। क्या पूछा गया? कि पूछा गया है कि OSI संदर्भ मॉडल में परतों की कुल संख्या है। तो देखिए कितनी है। पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा 7, चौथा 9। तो परतों की संख्या कुल कितनी याद रखना है? याद कर लीजिए 7। कितनी याद रखना है? 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ISP अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन है बाई इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, दूसरा है बाई सब्सक्राइबर एंड पॉइंट,
और तीसरा है बाई ISP एंड पॉइंट, चौथा नन ऑफ द एबव। आपके लिए इसमें राइट आंसर क्या है, याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा, बाई इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल टीवी और DSL डॉट 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 का उदाहरण है। अगर पूछा जाए केवल टीवी और DSL डॉट 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 का उदाहरण है तो कौन सा है, तो पहला है लैन, दूसरा मैन, तीसरा वैन, चौथा है इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क। क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है मैन। क्या याद रखेंगे, राइट आंसर मैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्टफोन का उपयोग IoT सेटअप में डॉट 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 एप्लीकेशन श्रेणियों के साथ किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन श्रेणियों के साथ किया जा सकता है, तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे, तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है 4। क्या याद रखेंगे, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक पते में IP पते का क्या अनुवाद है। क्या पूछा गया, पूछा गया कि मैक पते में IP पते का क्या अनुवाद है। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, दूसरा है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, तीसरा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, चौथा है नन ऑफ द एबव। तो मैक पते में IP पते का क्या अनुवाद है, याद कर लीजिए इसका राइट आंसर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या याद रखेंगे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैक का पूर्ण रूप क्या है। अगर मैक का पूर्ण रूप पूछ दिया जाए तो क्या है, तो पहला है मीडिया एरिया कंट्रोल, दूसरा मेमोरी एक्सेस कंट्रोल, तीसरा है मेमोरी एरिया कंट्रोल, चौथा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या इसका राइट आंसर याद रखोगे, तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या है फ्रेंड्स, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हार्डवेयर पते को डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो पहला है मैक एड्रेस, दूसरा IP एड्रेस, तीसरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, चौथा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आप क्या याद रखेंगे, क्या इसका राइट आंसर याद रखना है, तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है मैक एड्रेस। क्या याद रखेंगे, मैक एड्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग होता है। यानी किस देश में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, तो पहला USA, दूसरा है चाइना, तीसरा इंडिया, चौथा रशिया। तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग किस देश में किया जाता है, तो याद कर लीजिए राइट आंसर है इसका चाइना। क्या होगा, चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट क्या उपयोग करता है। इंटरनेट पूछा गया क्या उपयोग करता है, तो पहला है सर्किट स्विचिंग, दूसरा है पैकेट स्विचिंग, तीसरा है हाइब्रिड स्विचिंग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर होगा, तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स पैकेट स्विचिंग। क्या याद रखेंगे, पैकेट स्विचिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से उपलब्ध इंटरनेट का सेवा और संसाधनों तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाने वाला क्लाइंट प्रोग्राम। तो पहला ऑप्शन है IPS, दूसरा ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, तीसरा है वेब सर्वर्स, चौथा है नन ऑफ द एबव।
तो क्या याद रखेंगे? इंटरनेट सेवा और संसाधनों तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाला क्लाइंट प्रोग्राम। कौन सा क्लाइंट प्रोग्राम है? तो याद कर लीजिए, वेब ब्राउजर। क्या याद रखेंगे? वेब ब्राउजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराधियों के कंप्यूटर से हटाए गए या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनर्प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता एक कानून प्रवर्तन का एक उदाहरण है जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पहला है रोबोटिक, दूसरा ऑप्शन है सिमुलेशन, तीसरा ऑप्शन कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, चौथा ऑप्शन एनिमेशन। तो क्या याद रखेंगे इसका राइट आंसर? याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कंप्यूटर फोरेंसिक्स। क्या याद रखेंगे? कंप्यूटर फोरेंसिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रक्रिया जिसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है का उपयोग बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा रुझानों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है? तो पहला है डाटा मीनिंग, दूसरा है डाटा सिलेक्शन, तीसरा है पीओएस, चौथा डाटा कन्वर्सन। क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या याद रखेंगे? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है डाटा मीनिंग। डाटा मीनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? अगर वाईफाई का पूर्ण रूप पूछा जाए तो क्या होगा? पहला है वायर्ड फाइल, इसमें मिस है तो पहला क्या लिखा है? वायर्ड फाइल, दूसरा है वायरलेस फाइल, तीसरा है वायरलेस फाइंडर और चौथा है वायरलेस फिडेलिटी। क्या इसका राइट आंसर याद रखना है? वाईफाई का पूर्ण रूप तो याद कर लीजिए, वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सर्वर और वर्क स्टेशन स्थापित करता है? क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सर्वर और वर्क स्टेशन स्थापित करता है? तो पहला ऑप्शन है इंटरस्पेस, दूसरा ऑप्शन बैकबोन, तीसरा है टर्मिनल एक्सेस पॉइंट, चौथा है गेटवे। क्या इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे? किस पर टिक लगाएंगे? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर है टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। क्या याद रखेंगे? टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 255.255.255.0.0 को सौंपा गया है? तो किसे सौंपा गया है फ्रेंड्स? तो पहला है डीएनएस सर्वर, दूसरा है नन ऑफ दी, तीसरा है डिफॉल्ट गेटवे, चौथा है सबनेट मास्क। क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या याद रखेंगे? तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है सबनेट मास्क। क्या याद रखेंगे? सबनेट मास्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? तो कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? पहला है DSL, दूसरा है MIT, तीसरा है W3C, चौथा है फायरवॉल। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स फायरवॉल। क्या होगा? फायरवॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न इनमें से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? क्या पूछा गया कि इनमें से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो पहला है अवीरा, दूसरा है L/F केयर, तीसरा है हैंग आउट, चौथा है जेंडर। क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या याद रखेंगे? तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है अबीरा। क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स? अबीरा। तो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए और हमारी क्लास में बने रहने के लिए
आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। ये हमारी मैराथन क्लास है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसे आप ज़रूर देखिए। एक नहीं, 1 से 2 बार देखिए। इनमें से आपको क्वेश्चन अक्टूबर एग्ज़ाम 2023 में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।